आईएएस पढ़ाने वाला आईएएस नहीं होता, टीचर होता है, लेकिन वो कई आईएएस बना देता है। क्यों? क्योंकि वो खुद उस पेपर में फेल हुआ होता है, इसलिए टीचिंग करने लग जाता है। इसका क्या मतलब? अगर वो पास हो जाता तो देश को एक आईएएस मिलता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बोला क्या हुआ, मैं आईएएस नहीं बना तो सकता हूँ ना। उसने कई आईएएस तैयार कर दिए। मतलब अगर जीत गए तो किंग बनोगे, और अगर हार भी गए तो किंग मेकर बनोगे साहब। अगर तू इस समय पे ये सारी चीजें करेगा और गोल में अगर तू फेल हो जाएगा ना, तो जीवन में अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी तो तू मौज मस्ती में है। अभी तेरा ग्रुप बना हुआ है, मस्त तेरे जैसे दोस्तों का ग्रुप बना हुआ है। आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद जब तू पीछे मुड़ के देखेगा ना, तेरे को अंदर से रिग्रेट होगा, कहाँ था यार मैं, कहाँ फंसा हुआ था मैं, किन चीजों में फंसा हुआ था। अगर उस समय कुछ नहीं, रीजन की वजह से तुमने अपने टाइम को खराब करा होगा। रीजन कुछ भी हो सकता है, शायद तुमने पढ़ाई नहीं करी ढंग से, शायद कुछ और हो गया था तुम्हारे जीवन के अंदर, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, पेरेंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, कुछ भी हो सकता है। रीजन बहुत सारे हैं, बट आज से तुम्हें खुद से एक बात बोलनी पड़ेगी। बात क्या है? खुद से ये बोलो कि जितना समय बीत गया वो बीत गया, बट मुझे अब से जितना भी टाइम बचा है उसमें अपना 100% देना। मुझे मेरे गुरु ने बोला था, अगर तुझे सफलता चाहिए तो तू सफलता के पीछे मत दौड़े, सफल आदतें बना ले। सफल आदतें क्या थी? उन्होंने कहा था कम खा ले कुछ साल, कम सो ले कुछ साल। कम खाने से कम सोने से कोई नहीं मरा रे, ज्यादा खाने से और ज्यादा सोने से कई उठे ही नहीं। अब आपको अपनी जिंदगी में यह तय करना है कि मेरी आदतें कौन सी बनाऊं। सफल आदतें बनाऊंगा तो सफल होऊंगा, आदतें ये सफल, तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। अगर आप दर्द से बच रहे हैं कि भगवान दर्द ना मिले जीवन में, तो आप भूल जाओ कि आप कुछ कर पाओगे। संभव ही नहीं है ही नहीं। वो परिवर्तन का एक अमूलभूत सिद्धांत है। जब तुम संघर्ष करोगे तो तुम्हें ताकत की जरूरत होगी, और ताकत सिर्फ दर्द से पैदा होती है, वैसे पैदा ही नहीं। कितना बादाम खा लो, चाहे जितना, लेकिन अगर 1000 दंड बैठक नहीं मारोगे, ताकत सिर्फ दर्द से पैदा होती है। जब तुम पहली बार 5 किलोमीटर चलते हो ना, तो ये पैर भर जाते हैं, शक्ति रिलीज होती है, दूसरे दिन उठने का मन नहीं करता। जो दर्द बर्दाश्त नहीं करेगा उसके जीवन में परिवर्तन कभी नहीं होगा, संभव ही नहीं। और सबसे बहादुर वही होता है जिसे पता हो कि युद्ध में हार निश्चित है, उसके बावजूद युद्ध के मैदान में उतरे। सबसे बहादुर वही होता है। जब जीत फिक्स हो तो अर्जुन भी लड़ लेंगे। लोग मुझसे पूछते हैं आगे बढ़ने के लिए क्या करना जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए क्या होना जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए क्या क्या सीखना जरूरी है। मैं कहता हूं आगे बढ़ने के लिए छोड़ना जरूरी है। मैंने बस में ट्रेवल किया है गाइस। बस में जब आप ट्रेवल करते हैं और आपके हाथ में एक सूटकेस है, क्या बस का कंडक्टर उस सूटकेस का वजन चेक करता है? क्या आपने 5 किलो रखा है कि 10 किलो या 15 किलो या 20 किलो? कम ऑन, नहीं करता। आप ट्रेन में जब ट्रेवल करते हैं तो क्या ट्रेन वाला टीटी साहब या ट्रेन की एंट्री पे आपका वजन चेक होता है? कम ऑन। आपने ऑटो की भी सवारी करी होगी, ऑटो में जब अंदर घुसते हैं तो ऑटो वालों की आपका वजन चेक करता है कि आप 10 किलो सामान ले जा रहे हैं कि 15 किलो की 20 किलो? नहीं। लेकिन जब आप जहाज में फ्लाई करते हैं तो क्या एयरपोर्ट वाले आपका वजन चेक करते हैं? तो जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि चलने के लिए वजन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उड़ने के लिए हल्का होना पड़ता है। तो जब भी कोई चीज आपको ठेस पहुंचा रही है, यानी वो आपको बनाने का चाहती है, आपका निर्माण करना चाहती है, आपका सृजन करना चाहती है। बहुत सारे दलितों की बेइज्जती हुई, लेकिन क्या सब डॉक्टर अम्बेडकर बन गए? नहीं बने, क्योंकि वो घायल हुए, रोए। डॉक्टर अम्बेडकर ने उसे चैलेंज की तरह। आज भगवान है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या दलित, सब उनके पैर में पड़ा हुआ है कि जितनी चीजें कड़वी है वो बहुत फायदा करती है। तो जो लोग घायल हो जाते हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो लोग चैलेंज ले लेते हैं, बस आज मैं उन्हीं लोगों की वजह से जाना चाहता हूं। सबसे बड़ा मोटिवेशन वही होता है जो कूट खौला देता है आपका। याद रखिएगा इन चीजों को। एक दिन सबका समेत लौटाइए। माचिस से नहीं जलाइएगा, तरक्की से जला दीजिएगा उन लोग को, तरक्की से। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है।